हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इससे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए चला रहे थे इसका सीरीज, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का देख लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इससे पहले वाला जो भी वीडियोज है और जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है, आप लोग वो जा कर के सबसे पहले देखिए, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लीजिए। सबसे पहले इसको देखिए और इसके बाद जा कर के वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है, या फिर इसमें जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, 12th क्लास का है और बिहार बोर्ड के लिए ये स्पेसिफिक है। और अगर आप किसी और बोर्ड से भी, स्टेट बोर्ड से भी हैं, जैसे यूपी से भी हैं, तो आपके लिए ये हेल्प करेगा, ठीक। तो ये एनसीईआरटी का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोग को भी पता होगा कि क्लास 12th में हर एक स्टेट बोर्ड को एनसीईआरटी फॉलो करना होता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी चैप्टर का क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। जो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी कराया है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी, या फिर ऑफ स्प्रिंग, सॉरी, प्रोजेनी नहीं, ऑफ स्प्रिंग कहना है यहाँ पे। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, क्योंकि प्रोजनी अगर कहेंगे, यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग है, अगर प्रोजनी कहेंगे तो प्रोजनी के लिए ऑल ऑर्गेनिज्म का बात हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ऑफिस जो संतान, जो प्रोजनी पैदा होता है या फिर जन्म लेता है या प्रोड्यूस होता है, उसको ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग वर्ड का यूज किया गया है। Reproduction is a biological process in which an organism produce their offspring that is similar to itself। ठीक है, जैसे ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ह्यूमन ही होता है, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, रिप्रोडक्शन इज ओनली परफॉर्म बाय द लिविंग organism। reproduction is performed by only living organism। रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, इससे पहले आप लोग नोट करते चलिए इस क्वेश्चन सब को, ठीक है। और आप लोग कहेंगे तो इसका पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज डिसेंड ऑफ टेस्टिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डार्टस मसल। डार्टस मसल क्या है और डिसेंड ऑफ टेस्टिस क्या है, ये आप लोगों को बताना है। डिसेंड ऑफ टेस्टिस का मतलब हुआ कि टेस्टिस का जो गिरना होता है ऊपर, जब पेल्विक रीजन में टेस्टिस होता है, वो नीचे की ओर आता है, उसी को बोलते हैं पेल्विक डिसेंड ऑफ टेस्टिस। और व्हाट इज फंक्शन ऑफ डार्टस मसल। डार्टस मसल है क्या, उसके बाद आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आप लोग जान पाएंगे कि इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस। प्रोसेस बाय विच टेस्टिस बाउट इनटू द स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सेक आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा स्क्रोटल सेक कहाँ पे है, उसका लोकेशन कहाँ है। वो स्क्रोटल सेक के अंदर ही टेस्टिस होता है। तो प्रोसेस बाय विच testis bout into the scrotal sac from the lower pelvic region is known as descent of testis। लगभग 8 महीने, जब 7 महीने का जो बेबी होता है, बेबी जो 7 महीने का जब हो जाता है, तब वो
उसका जो टेस्टिस होता है वो पेल्विक रीजन से, लोअर पेल्विक रीजन से स्क्रोटल सैक में आता है, ऊपर रहता है वो, उसके बाद नीचे स्क्रोटल सैक में आता है। उसी को बोलते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस। डिसेंड का हिंदी होता है नीचे गिरना, ठीक है। फंक्शन ऑफ डार्टस मसल देख लीजिए आप लोग। डार्टस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर। डार्टस मसल क्या है? स्क्रोटल सैक है मान लीजिए ये, तो इसका एक लेयर है ऊपर वाला, इसी में लेयर, इसी को बोलते हैं डार्टस मसल। तो डार्टस मसल क्या करता है कि उस स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, ताकि स्पर्म कैन बी प्रोड्यूस इनटू द टेस्टिस, ताकि टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। और स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? लगभग 34.5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ accessory reproductive gland in male। accessory reproductive gland in male का फंक्शन क्या है? सबसे पहले जान लीजिए कि accessory reproductive gland क्या है। दोस्तों ये होता है, देख लीजिए, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एक बार मैं बता देता हूँ आपको ये क्या है। सेमाइनल, जो सीमन होता है ना, सीमन आप लोगों को पता होगा, स्पर्म जो होता है इसी सीमेन में होता है। तो सीमन में जो सीमन बनने के लिए जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होता है वो यही है, जैसे सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और नीचे था काउपर ग्लैंड, और उसी को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसका फंक्शन क्या है सबसे पहले बता देते हैं। सेमाइनल वेसाइकल का कंटेन 70% पार्ट ऑफ सीमेन। सीमेन जो होता है उसमें 70% पार्ट जो है वो सेमाइनल वेसाइकल का होता है, और गिव्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। उसमें जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन देने का, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है ये। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड 30% पार्ट ऑफ सीमेन वो वहाँ पे कंटेन करता है, और हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ सीमन को जमने में हेल्प करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर ग्लैंड, सॉरी क्वेश्चन है अगला, कॉपर ग्लैंड का फंक्शन। ये जो है लगभग 0 या 1% ऑफ सीमेन होता है, और इट न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है। जब वो एसिडिक हो जाता है तब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉपर ग्लैंड्स का ही काम होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड सीमन। ये क्वेश्चन उतना रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वे ऑफ स्पर्म पासेज। व्हाट इज द वे ऑफ स्पर्म पासेज, ठीक है। तो देख लीजिए इसका कैसे कैसे जाता है। सबसे पहले स्पर्म जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, वहाँ से ट्यूबुलाई रेक्टाई में आता है। उसके बाद रेटे टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, इपिडाइडाइमिस,
वास्ट डिफरेंस एम्पुला, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और उसके बाद सीमेन कम्स आउट, उसके बाद बाहर निकलता है यूरेथ्रा जो है वो लास्ट ऑर्गेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल। सर्टोली सेल और लेडिक सेल का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल देख लेते हैं सबसे पहले। गिव न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। जो डेवलपिंग स्पर्म होता है, जब वो स्पर्म जब डेवलप कर रहा होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, उस समय सर्टोली सेल उसको नर्स करता है, मतलब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इसका फंक्शन क्या है? एक और फंक्शन है सिक्रीट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर्टोली सेल ही सिक्रीट करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब लेडिक सेल का फंक्शन देख लेते हैं। इसका है सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यहाँ से सिक्रीट होता है और इंक्रीज रेट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म बनने की जो रेट है उसको इंक्रीज करता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड वेयर डज इट secreted? What are the function of testosterone and where does it secreted? फंक्शन क्या है टेस्टोस्टेरोन का और ये कहाँ सिक्रीट होता है? तो सिक्रीट यहाँ पहले बता दिया मैंने, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है लेडिक सेल, इससे पहले वाला क्वेश्चन में। तो इसका फंक्शन देख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन का। इंक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे इससे पहले वाला क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, लेडिक सेल जो है सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, और उसके वजह से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने के वजह से ही इंक्रीज करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, रेट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, और इसी में उसका अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस और डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, जैसे आपका दाढ़ी हो गया और प्यूबिक हेयर हो गया, मूंछ हो गया, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और ये कहाँ सिक्रीट होता है? लेडिक सेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला में कह रहा है ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म का डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, तो बना देखिए आप लोग, ये ऐसे करके। अब ऐसा नहीं कि जैसा किताब में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में वैसा ही बनाना है, कोई ज़रूरी नहीं है वैसा बनाने का। बस एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ इसको आता है, कौन सा कहाँ पे है, कहाँ पे लाई करता है, ये उसको पता होना चाहिए। बस उसको इतना ही से मतलब है। तो यहाँ से देख लीजिए, इतना पार्ट को बोलते हैं हेड, इतना पार्ट को बोलते हैं मिडिल पीस, और इतना को बोलते हैं टेल। ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं टेल। अब इसमें देख लीजिए, ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं परफोर्टियम या फिर एक्रोजोम कैप। और इस एक्रोजोमल कैप में हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, और इसके नीचे ये देख लीजिए न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी को बोलते हैं फाइब्रस शीथ। ये जो है ऐसे करके इसको बोलते हैं फाइब्रस शीथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन एक्रोजोमल कैप, हाउ डज इट वर्क। ऊपर जो क्वेश्चन था कि एक्रोजोमल कैप है, उसमें वो कौन सा एंजाइम उसमें होता है और उसका फंक्शन क्या है।
enzyme present in acrosomal cap is hyaluronidase enzyme or hyaluronidase enzyme break the egg membrane which includes corona radiata और zona pellucida। एग मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है जिसमें पाया जाता है कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, विच हार्मोन आर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और which enzyme are required for sperm formation। spermatogenesis at puberty, जब ह्यूमन लगभग 10 या 12-14 साल का हो जाता है उस वहाँ तक की एज को बोलते हैं प्यूबर्टी एज। तो एट प्यूबर्टी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म from primordial germinal epithelium is called spermatogenesis। मतलब सिंपल सा बात समझ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन कहाँ से, मतलब कब, जब ह्यूमन प्यूबर्टी के एज पर होता है तब, और जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो प्राइमोडियल जर्मिनल एपिथेलियम से होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसका हार्मोन जो रिक्वायर्ड होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिक्वायर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो ड्रॉ बेल लेवल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये 10 क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप लोग अगला क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो उसको करने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।